हमारे चारों तरफ हर पल एक अनदेखी ताकत काम कर रही है। ये आग की धधकती लपटों में है, ये किसी पुरानी कील पर लगे जंग में है, और हाँ, ये उस बैटरी में भी है जो हमारे फ़ोन को जिंदा रखती है। ये दुनिया है रिडॉक्स रिएक्शंस की, और चलिए आज इसी के रहस्यों को समझते हैं। सोचिए, जलती हुई आग के बारे में। उसकी गर्मी, उसकी रोशनी, यह सब एक बहुत तेज केमिकल रिएक्शन का नतीजा है जिसमें लकड़ी जलकर हमें एनर्जी देती है। और अब जरा सोचिए लोहे पर धीरे धीरे लगने वाले जंग के बारे में। ये भी एक केमिकल बदलाव ही है, लेकिन आग के जलने से कितना अलग दिखता है ना? और फिर हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे कि बैटरी, जो एक कंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन के दम पर बिना कोई आवाज किए हमारे गैजेट्स को पावर देती है। तो सवाल यह है कि आग की तेजी, जंग का धीमापन और बैटरी की खामोश ताकत, इन तीनों एकदम अलग दिखने वाली चीजों में आखिर कॉमन क्या है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इन सबको जोड़ने वाले धागे को पकड़ने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। कहानी की शुरुआत होती है आग और ऑक्सीजन की खोज से, जिसने हमें रिडॉक्स की पहली यानी क्लासिकल समझ दी। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों के लिए ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का मतलब बड़ा सीधा था, किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ जाना। जैसे जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो वो ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। यह है एकदम क्लासिक ऑक्सीडेशन। और जाहिर है हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा था रिडक्शन, जिसका मतलब था ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और यहीं पर हुई एक बड़ी खोज। वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ये दोनों प्रोसेस असल में कभी अकेले नहीं होते, ये हमेशा हमेशा साथ होते हैं। आप एक के बिना दूसरा कर ही नहीं सकते। और इसी जुड़ाव से जन्म हुआ रिडॉक्स शब्द का, जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। ये क्लासिकल परिभाषा पूरी नहीं थी। एक गहरी सच्चाई थी जो अभी सामने आनी बाकी थी। एक ऐसी सच्चाई जो पूरी केमिस्ट्री की सोच बदलने वाली थी। अब जरा इस रिएक्शन को देखिए। सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं साधारण नमक। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, पक्का है, पर इसमें ऑक्सीजन तो कहीं है ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है? इसका जवाब छुपा है इलेक्ट्रॉन्स में। असल खेल ऑक्सीजन का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इलेक्ट्रॉन्स का यही लेन देन, यही है हर रेडॉक्स रिएक्शन का असली मतलब। और बस यहीं से हमें मिलती है रेडॉक्स की मॉडर्न और कहीं ज्यादा पावरफुल डेफिनेशन। सीधा सा हिसाब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यही इसका मूल सिद्धांत है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इतने सारे एटम्स के बीच कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन ले रहा है, इसका हिसाब कैसे रखें? इसके लिए केमिस्ट के पास एक टूल है, एक स्कोर कार्ड, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का काल्पनिक चार्ज है जो हम किसी एटम को दे देते हैं। ये असली चार्ज नहीं है, बस हिसाब किताब रखने का एक तरीका है ताकि पता चले कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं। और इस स्कोर को तय करने के कुछ आसान से नियम हैं। जैसे कोई भी अकेला आजाद एलिमेंट, उसका स्कोर होगा 0। किसी सिंपल आयन का स्कोर उसका अपना चार्ज ही होता है। ऐसे ही कुछ नियमों की मदद से किसी भी कंपाउंड में हर एटम का स्कोर पता चल जाता है। और ये स्कोर कार्ड सब कुछ कितना आसान बना देता है। अब देखिए, अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो समझ लीजिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर नंबर घट गया तो मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। सिंपल और एकदम सटीक। तो ये सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम? हम इस इलेक्ट्रॉन के बहाव को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे समझिए, मेटल्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक कंपटीशन कि कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से छोड़ सकता है। जैसे ये देखिए, जब हम जिंक की एक रॉड को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो असली रेस शुरू हो जाती है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयंस को दान कर देता है। नतीजा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर आयंस रिड्यूस होकर सॉलिड कॉपर बन जाते हैं। और इसी कंपटीशन के आधार पर हम मेटल्स की एक रैंकिंग लिस्ट बना सकते हैं,
जिसे एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सा मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जैसे जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर चांदी से। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। क्या हो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को, जिंक के ऑक्सीडेशन और कॉपर के रिडक्शन को, अलग अलग कंटेनर्स में करें और उन्हें एक तार से जोड़ दें? तो हम इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर देते हैं कि वो उस तार के जरिए सफर करें, और इलेक्ट्रॉन्स का बहाव ही तो बिजली है। बस बन गई एक बैटरी। तो अब ये साफ है, रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों की बातें नहीं हैं। ये हमारी मॉडर्न दुनिया का इंजन है। बैटरीज, मेटलर्जी, एनर्जी, लगभग हर चीज की बुनियाद में यही रिएक्शंस हैं। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हम इन रिएक्शंस को और बेहतर तरीके से समझने और कंट्रोल करने में माहिर होते जाएंगे, सोचिए हम कैसा भविष्य बना सकते हैं। बेहतर बैटरी से लेकर एक क्लीन हाइड्रोजन इकोनॉमी तक संभावनाएं क्या होंगी?